क्या झंझट झमेला है भाई। क्या 3,78,000। मैं इस ग्रुप से अलग हो जाऊंगा। हम आधे घंटे पीछे हो जाएंगे इंडिया से। ये चाइना कस्टम्स अभी हमारी गाड़ी वगैरह सारी चेक होगी, वो सबको उतरना पड़ा और वो सब यहाँ से पैदल जाएंगे। बड़ी बिल्डिंग है यार बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। एक एक वर्ड पढ़ा, एक एक वर्ड। ये नहीं मांगा अभी तक हमसे। तो मतलब कितना हो गया, 8 घंटे। हमें कैसे जाना है भाई वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। जगह पे स्टैंप लगा है, यहाँ पे कहीं भी हमें कार्नेट नहीं मांगा गया। आर्म्स वगैरह तो नहीं है। AK-47 की फोटो दिखाई, पासपोर्ट नंबर लिखा है। बवाल होने वाला है बवाल। भाई सुबह सुबह इतनी जल्दी उठाऊं ना मैं आज, हाँ 7 बजे जग गया था और अभी देखो अभी प्रॉपरली सुबह भी नहीं हुई है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं भाई। बोला गया था बारिश हुई है भाई, रात में बारिश हुई है, रोड पूरे गीले हैं भाई। आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है क्योंकि आज फाइनली हम चाइना को एग्जिट करके कजाकिस्तान एंटर करने वाले हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग डे है। आंखें अभी खुल नहीं रही है। नहा मैं रात में ही लिया था, ठीक है। तुम बोलो कि साले नहाया नहीं है, नहाने के बाद आंखें कैसे बंद है। भाई मैंने रात में ही नहा लिया था। अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से चलते हैं बॉर्डर की तरफ। देखो सबने 8:45 का टाइम दिया था, 8:30 हो चुका है। 5 मिनट में मैं ब्रेकफास्ट करके नीचे। ये रही जी अपनी गाड़ी मस्त। हाँ अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है यार। चलो बढ़िया है, मौसम ठंडा रहेगा। भाई बाहर तो ठंड है, मतलब लिटरली यहाँ पे हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। यहाँ ताबड़तोड़ बारिश हुई है रात में। टैंक 300 बड़ी तगड़ी गाड़ी है भाई, अच्छी लगती है देखने में भी, रोड पे चलते हुए भी। चलो फटाफट सामान रखे, गाड़ी में बैठे। चाइना में जो जितना भी अपना खर्चा है ना, मतलब जो अपना होटल का और जो गाइड वगैरह का सारा चीज़ था, वो मैं इंडिया से पे करके आया था। हीटेड सीट ऑन कर दिया और गाड़ी में थोड़ा सा गर्मी ऑन कर दिया है। 12 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल MID दिखा रहा है। तो मैं आपको खर्चा बताता हूँ कि एग्जैक्टली चाइना में हमारा खर्चा कितना हुआ। तो 3 लाख रुपए, 2,94,000 मैंने ट्रांसफ़र किए थे यहाँ पे जो गाइड है, जो कंपनी है उसके लिए। और जो कंपनी है वो सारी चीज़ें, मतलब जिसमें आपका परमिट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर प्लेट वगैरह सारी चीज़ें रहती है, वो सारी चीज़ें मैनेज करती है। प्लस आपका एंट्री और एग्ज़िट, जिसमें चाइना के ग्रुप वीज़ा के लिए 30,000 नेपाली करेंसी मैंने नेपाल में दिए थे और 3 लाख रुपए मैंने INR में ट्रांसफ़र किए थे। वो पहले ही किए थे जब हम चाइना आने का प्लान कर रहे थे। तो चाइना ट्रैवल इज़ एक्सपेंसिव। और इस 3 लाख के अलावा मैंने यहाँ पे डीजल और बाकी सारी चीज़ों में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपये के करीब खर्चा किया। तो आप मान के चलो कि टोटल मेरा हुआ 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 18,000 रुपये इंडियन करेंसी जो मैंने चाइना में दिए थे फॉर द नेपाल ग्रुप, फॉर द चाइना ग्रुप वीज़ा। तो 3,78,000 और मैं यहाँ पे रुका 14 दिन। तो ऑलमोस्ट 27,000 रुपये के करीब पर दिन का खर्चा था। अब देखो 3 लाख रुपए मेरा इसलिए हुआ और बाकियों से ज़्यादा, बिकॉज मेरे साथ कोई ऐसा पार्टनर नहीं है। ना मेरा फ्यूल में एक्सपेंसेस शेयर हो रहा है, ना मेरा रूम पे शेयर हो रहा है, और मैं चाहता भी नहीं कि शेयर हो। मैंने इंटेंशनली अपने लिए सिंगल रूम ही किया था। तो हर जगह, क्योंकि मैं रात में 3-3, 4-4 बजे तक एडिट कर रहा था और उसके बाद फिर सुबह उठना, भाई 3 घंटे सो के उठना ना, बहुत हालत ख़राब होती है। तो मिला जुला के अपना चाइना का एक्सपेंस टोटल ये रहा। और चाइना के अगर टोटल किलोमीटर्स की बात करूँ तो मैंने चाइना में टोटल गाड़ी चलाई 4,331 किलोमीटर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्री पॉइंट द बॉर्डर एट नेपाल। और यहाँ से बॉर्डर अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर और दूर है। तो आप मान लो कि 4,350 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पूरी हमारी चाइना का ट्रैवल है। बट चाइना में एक चीज़ यार, एक्सेप्ट वन सिटी विच वॉज लहासा, हम किसी भी सिटी में रुके नहीं अभी तक। जो मैं कल रोहित भाई से बात कर रहा हूँ, ये बोला था भाई हम तो सिर्फ रोड पे चल रहे हैं। रोड पे ही चल रहा होता तो भाई इंडिया थोड़ी ना छोटा है, यहाँ से चले जाओ कश्मीर से कन्याकुमारी, हाँ रोड पे ही चल रहे। रात में पहुंच रहे, अगले दिन सुबह निकल जा रहे, उस सिटी को देख ही नहीं पा रहे, लोगों से मिल ही नहीं पा रहे। तो भाई मैंने ये डिसाइड किया है कि कजाकिस्तान के बाद अगर हम किर्गिस्तान जाते, ये वगैरह जाते,
रशिया से मैं इस ग्रुप से अलग हो जाऊंगा और रशिया, क्योंकि रशिया में भी सैंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये सब एक एक दिन रुक रहे, मतलब 2 रात रुक रहे, एक दिन। भाई एक दिन इज नॉट इनफ फॉर द सिटी। तो मैंने ये प्लान किया कि जब मैं ये ट्रिप अपने हिसाब से कर रहा हूँ, चाइना में देखो हम एक ग्रुप के साथ चल रहा था, इसीलिए ग्रुप वीज़ा हमें रिक्वायर्ड था, बट अब यहाँ पे इट इज़ ऑल अप टू माई डॉक्यूमेंट, मेरे पासपोर्ट, मेरे कार्नेट, और मैं अपने लंदन वीज़ा का भी एक्सटेंशन प्लान कर रहा हूँ। तो भाई अब ये प्लान है कि जिस भी सिटी में जाऊँगा उस सिटी में रुकूंगा, उस सिटी को एक्सप्लोर करूंगा, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करूंगा, नाइट लाइफ एक्सप्लोर करूंगा, उस सिटी में थोड़ा घूमूंगा यार, लोकल टैक्सीज लेके घूमूंगा, गाड़ी अपना लगा दूंगा। तो आज हम जा रहे हैं फिलहाल अलमाटी, जो कि है कजाकिस्तान का कैपिटल, और वहां पे मैंने अपने 3 दिन का Airbnb अलग से बुक किया है, मैंने और रोहित भाई ने, ठीक है, ताकि इस ग्रुप से अलग रहें, अलग तरीके से घूमे, अलग तरीके से चीजें एक्सप्लोर करें। मैं निकला हूं दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करने अपनी लैंड क्रूजर के साथ, और मैं फिलहाल खड़ा हूं मेनलैंड चाइना के बॉर्डर पे, जो कि है कजाकिस्तान का बॉर्डर, और ये शहर को कहते हैं खरगोश, और इस पूरे सीरीज को हमने नाम दिया है लाडो चली लंदन। एक चीज़ दिखाऊं, देखो अभी फ़िलहाल न्यू दिल्ली में हो रहा है 6:52, ठीक है, और अभी हम लहासा, मतलब बेसिकली चाइना में हो रहा है 9:22, ठीक है। तो अपन क्या है कि ना दिल्ली से 2.5 घंटे आ गए, और आज हम जा रहे हैं अलमाटी, अस्थाना भी वहीं कजाकिस्तान में ही है, वहाँ पे हो रहा है 6:22। तो मतलब बोल के अभी जो हम 2.5 घंटे आगे हैं इंडिया से, हम आधे घंटे पीछे हो जाएंगे इंडिया से। 10 बजे अपन निकल गए और यहाँ से जा रहे हैं आगे बॉर्डर की तरफ। मिला जुला के आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, मौसम ख़राब है बोले तो बारिश हो रही है, और वहाँ पे अगर सामान सारा उतारना पड़ा ना कस्टम और ये सब चीज़ों के लिए, तब घोड़े खुल जाएंगे भाई, पूरा गाड़ी खाली करना पड़ेगा, और सेम चीज़ कजाकिस्तान में भी करना पड़ेगा भाई। बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क है, बट या अब करना है, 40 कंट्री का प्लान किया है, करना है तो करना है भाई। हाँ चलो, यहाँ से 15 किलोमीटर इज द बॉर्डर, एंड 15 किलोमीटर तो रास्ते अमेजिंग ही होने वाले हैं जब तक चाइना में। उसके बाद कजाकिस्तान का पता नहीं भाई, पहली बार जा रहा हूँ कजाकिस्तान। यार बहुत ही तगड़ा था यार, बहुत ही तगड़ा शहर, मतलब मस्त रोड, मस्त, ऐसा लग ही नहीं रहा कि साला बॉर्डर के पास है, मतलब बॉर्डर से इतना करीब है। बहुत तगड़ा शहर यार भाई। कैसे ये कहते हैं कि हमारे ये शहर छोटे हैं, भाई मेरे को तो किसी भी एंगल से छोटे नहीं लगते। मेरे को इतना सही इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो भाई, रोड के बीच बीच में फूल वूल लगे हुए हैं। आई होप जो एक्सपीरियंस हमें चाइना में मिला ना, वही सेम बाकी कंट्रीज़ में ही मिले, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, यही सारा एक्सपीरियंस हमें हर जगह मिले यार। गाड़ी का यार्ड टाइप का है यहाँ पे भाई, इतने सारे ट्रक्स लगे ना, इतने सारे ट्रक, सैचमैन कंपनी के, और इस साइड भी भाई, दोनों साइड यार्ड टाइप का है। चलो बढ़िया है भाई, जल्दी पहुंचे बॉर्डर देखना है मेरे को भाई, इनका बॉर्डर क्रॉसिंग कैसा होता है देख रहा हूँ। इधर भी कितने सारे, आई थिंक कोई कंपनी वगैरह है क्या यहाँ पे भाई, एक लाइन से सारे नए ट्रक खड़े, जैसे नेपाल में नहीं खड़े थे अपने। एग्जैक्टली क्या है वो तो नहीं पता, बट यहाँ पे देखोगे ना तो चाइनीज़ के साथ ना थोड़ा थोड़ा रशियन, मतलब कजाकिस्तानी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ उसके नीचे। अब क्या है, एक बार गाइड से पूछते हैं। यहाँ से तो अंदर भेज दिया गया इस बिल्डिंग में,
अब भाई ये क्या है, यहाँ पे भी अलग लैंग्वेज में ही कुछ लिखा है भाई। BYD की गाड़ियाँ खड़ी दिख रही है। BYD की ये कौन सी गाड़ी है भाई जो इंडिया में आती नहीं है? बहुत सारी नहीं आती है। हाँ, ये टोयोटा यारिस दिख रहा है क्या? यारिस यहाँ अभी भी चल रहा है क्या भाई? ये बेसिकली चाइना कस्टम्स है, और ये चाइना कस्टम्स अभी हमारी गाड़ी वगैरह सारी चेक होगी। जो भी कस्टम को चेक करना होगा कि भाई कुछ गलत सामान यहाँ से। वैसे कस्टम तो जब कंट्री में घुसते तब होता है ना? एग्जिट में भी होगा, एंट्री में भी होगा भाई। एग्जिट में लेकिन ये चेक करेंगे हम, चाइना से कुछ ऐसा तो नहीं ले जा रहे विच इज नॉट अलाउड। अच्छा, फोन्स भी चेक हो सकते हैं कहीं फोन में कुछ ऐसा ना हो विच इज समथिंग नॉट गुड फॉर देयर इमेज। ओके। नहीं यार, चाइना तो हमें, मतलब मैंने तो चाइना की बहुत तारीफ की, और जेन्युइनली तारीफ की, मतलब सीरियसली जेन्युइनली, मतलब मैं ही नहीं, जितने भी लोग हैं ना, सब लोगों ने चाइना की। भाई ये जैकेट निकाला बाहर से, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब 7-8 डिग्री और हवा चल रही है इतनी ज़्यादा ठंड, पूरा हाथ स्किन ड्राई हो गया। तो चलो अभी जो भी है, चाइना जैसा भी था बहुत अच्छा था, और फिर से आएंगे। और जब भी आप किसी चाइनीज़ को इंडिया में देखो, प्लीज़ उसको अच्छे से ट्रीट करना, बिकॉज उनके कंट्री में जब हम आए ना तो वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो एग्जैक्टली हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि जब वो हमारे देश में आए तो अतिथि देवो भव, उनको हम भी दिखाए जैसा हमें यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिला। ऑलमोस्ट आधे घंटे हो गए हमें यहाँ पे, 11:04 और हम अभी कस्टम क्लियरेंस के लिए वेट ही कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे इसलिए वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी पूरी गाड़ी चेक हो, और पूरी गाड़ी चेक हो बोले तो हमें सारा सामान निकालना पड़े। अब देखो कस्टम क्लियरेंस ना नॉर्मली जब आप किसी कंट्री से एग्जिट करते हो या किसी कंट्री में एंटर करते हो तो उस कंट्री से क्या लेके आए हो, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। अब इमिग्रेशन, कारनेट वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि चाइना का कोई भी स्टैम्प अभी हमारे पासपोर्ट पे नहीं है। तो एक्चुअली अगर कोई पूछे कि आप चाइना गए हो, प्रूफ करो, तो हम नहीं कर सकते एक्सेप्ट द वीडियो, क्योंकि पूरा का पूरा जो भी चीज़ हुआ था वो सिर्फ ग्रुप वीज़ा पे हुआ था, और ग्रुप वीज़ा का एक पेपर रहता है जो कि हमारे पासपोर्ट पे कहीं मेंशन नहीं है। तो मिला जुला के चाइना हम घूमे भी नहीं, मतलब घूमे या नहीं घूमे वो कहीं हम प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम इस कंट्री में गए थे। आउट का स्टैंप लगता है नहीं लगता है वो भी मुझे नहीं पता। जैसे नेपाल हम इमिग्रेशन पे गए थे, जब हम नेपाल एग्जिट कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या इमिग्रेशन ऑफिस में वो स्टैंप लगाएंगे नहीं लगाएंगे अभी हमें बिल्कुल नहीं पता। कजाकिस्तान का वीज़ा फॉर इंडियंस इज़ फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल है, और जो भी वीज़ा का फॉर्मेलिटी होता है, वो जो भी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लैंड से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या आपको वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ होगी, कितने दिन का वीज़ा मिलेगा, कुछ उसके पैसे देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल हमारे पास कजाकिस्तान की करेंसी नहीं है, टेंगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टेंगा इज़ द वन। मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा और उसका वैल्यू भी कंफर्म कर दूंगा कि एग्जैक्टली 1 रुपये या 100 रुपये कितने टेंगे होते हैं, तो उसके हिसाब से हम आज स्पेंड करेंगे। बाकी वेट करते हैं यार, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, एक एक करके जो भी चीज़ें आती रहेंगी वो आपको बताता रहूँगा। व्लॉग्स थोड़े से लंबे हो सकते हैं, बट या मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन कट नहीं करना चाहूँगा। आप अगर ये पूरा देखोगे बिना स्किप किए तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको इस कंट्रीज़ के बारे में, इस रोड के बारे में, इस लोगों के बारे में पता चलता रहेगा। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लगे और अभी फ़िलहाल यहाँ पे 12:01 है, और अब हम फाइनली कस्टम वाला पूरा काम करके यहाँ से जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, कजाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। हाँ भाई, थोड़ा टाइम तो लग गया यार यहाँ पे। हाँ, बट क्या है ना कि जिस एजेंट से, जिस ग्रुप से हमने ये सारी चीज़ें, अपना जो वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें की थी ना, तो उन्होंने ही ये सारा रिस्क लिया। देखो यहाँ पे लोग देख रहे हैं ना कि भाई कैसी गाड़ियाँ हैं। फ़ोटो के लिए कह रहे कि भाई फ़ोटो खिंचवा ले, सही है। भाई जाम लग गई। ओहो ओहो, ओके, देख रहे हो बाइकर्स की तो निकल पड़ी भाई। हाँ, मॉडल चाइना के मॉडल फोटो खिंचवा रहे भाई गाड़ी के साथ। एजेंसी है ना जो हमारी टूर एजेंसी है, जिसने सारी चीज़ें हमारा यहाँ का किया, तो ये सारा क्लियरेंस वाला सारा काम भी ना वही करवा रहे हैं। और क्योंकि जो भी अंदर के डॉक्यूमेंट, अंदर की जो भी सेटिंग वेटिंग, जो भी चीज़ें हैं, जो जल्दी होने का जो प्रोसेस है, वो सारे वही करवा रहे हैं। मिला जुला के काफ़ी टाइम यहाँ पे लग ही गया। अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है, जैसे ये कस्टम ऑफिस था, अब 2 किलोमीटर इस साइड जाना है, एंड दैट इज़ वेयर
द बॉर्डर इज़ देयर, मतलब जो बेसिकली बॉर्डर चेक पॉइंट होगा जहाँ पे हम इमिग्रेशन वाला काम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे किसी कारनेट वगैरह पे, क्योंकि अभी पासपोर्ट भी मेरे पास है तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया हमसे, जो भी चीज़ें करवाई इन्होंने ही करवाई। ऐसा कुछ है जी, ये है चाइना और ये है आगे कजाकिस्तान, और इस बॉर्डर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब क्या बड़ी बिल्डिंग है यार, बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए क्या बड़ी बिल्डिंग है। भाई यही है, गेट जैसा बना हुआ है भाई, इतना बड़ा गेट है। अभी आगे जा रहे हैं भाई, ये ऑफिस है। गजब भाई गजब। ये सारी गाड़ियाँ अपनी लगी हैं और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये है कंट्री का बॉर्डर। तो बेसिकली चाइना से एग्जिट करके हम सीधे कजाकिस्तान एंटर होंगे। अभी पेपर्स के लिए कुछ वेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। ये बिल्डिंग देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है, मतलब ये पूरा ऑफिस है और ऐसा लग रहा है ना पूरा गेट टाइप का ये जो बिल्डिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा भव्य और खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ बहुत तगड़ी लग रही है भाई। ये एक्चुअली कजाकिस्तान अपना 3rd कंट्री होगा, ठीक है, इस पूरे जर्नी का अपना 3rd कंट्री, और काफ़ी अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड है। देखो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन के लिए भी दिया हुआ है, मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब बैटरी वाली, ठीक है, ईवी व्हीकल्स, तो आप चार्जिंग स्टेशंस भी यूज़ कर सकते हो अंदर जाके। भाई बहुत ही एडवांस्ड है यार, देख के इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है ना कि भाई कितना ज़्यादा आगे। बॉर्डर सिटी तो अच्छा ही है ही, बॉर्डर भी बहुत अच्छा है यार। हमने सनौली क्रॉस किया, हमने नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किया, हम वहाँ से चाइना एंटर हुए और चीज़ें बहुत चेंज हुई। आई होप हम चाइना वापस से आए, जल्दी आए और बहुत लंबा टाइम चाइना में स्पेंड करें। चलो भाई गाड़ी के अंदर बैठते हैं, वेट करते हैं एक बार पेपर्स क्लियरेंस का और फिर यहाँ से निकलेंगे। रोहित भाई यहाँ कोई सिगरेट नहीं पी रहा। क्यों? एग्जिट है ना, तो क्या हुआ, यहाँ चाइना में तो पीते हैं लोग। इमिग्रेशन में तो सब पी रहे थे, एंट्री पॉइंट में, एग्जिट पॉइंट में मुझे एक बंदा नहीं दिखा। नहीं, रोड पे नहीं है, अंदर पी रहे होंगे भाई ये सिगरेट। बहुत आपने देखा जब होटल के लॉबी में बैठ के पीते हैं। अरे हमारी गाइड आ गई, हाँ, ये गाइड भी हमारी ना बहुत, शैनन मैम बहुत सही थी, स्मार्ट, वो बहुत Street बहुत smart है। बहुत सारा मतलब काम करवाइए अपना, Serious- जो भी रहा हो जी सीरियसली। आपने अभी भी नेपाल का फ्लैग पहना है, अब आपको कजाकिस्तान का फ्लैग पहनना है। हम तो पूरे दुनिया के भाई है। अरे सल्लू भाई के बाद आप ही तो भाई हो। नहीं वो भाई नहीं, अच्छा। मतलब इंडिया और अदर कंट्रीज वाला भाईचारा। अच्छा वो वाला भाई नहीं, रक्षाबंधन हाँ, वाला। रक्षाबंधन वाला भाई नहीं। ये नॉटी हो रहे हो आप, नॉटी। अब तो कजाकिस्तान आ गए, अब तो नोटी होना बनता है। क्यों? हमारा तगड़ा प्लान बना है, इन सबको हम छोड़ देंगे ना आज। इनको सब बवाल होने वाला है, बवाल। ये जो हमने, जैसे इनको पता चलेगा ना, अच्छा रोहित छोड़ के कहाँ निकला, हाँ ये निकल कैसे सकता है, हाँ, बवाल होने वाला है। गाड़ी के जितने भी पैसेंजर्स थे ना, वो सबको उतरना पड़ा और वो सब यहाँ से पैदल जाएंगे इमिग्रेशन क्लियर करके और इस गेट से क्रॉस करेंगे। प्लस जो भी ड्राइवर थे, जो आपके गाड़ी में एक ही बंदा है वो ड्राइविंग सीट पे, वो सारे लोग यहाँ से क्रॉस करेंगे। और जितने भी पैदल वाले थे, मतलब एक्स्ट्रा जो बंदे थे ना गाड़ी में, 4-5 बंदे, वो सारे उतर के पैदल जा रहे हैं। भाई अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपनी चेकिंग हो रही है और ये सारी चेकिंग वो एक कैमरे से कर रहे हैं। प्लस हम यहाँ पे ना जो लेन में जिस खड़े, वो इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग है। अब ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है ना, वो तो समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ मशीन्स लगे हुए हैं जिसके बीच में हम खड़े हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे करके अपन एंटर हो रहे हैं सामने, ठीक है। ये आ गया जी कजाकिस्तान की, नहीं ये चाइनीज में ही कुछ लिखा हुआ है,
अब हमारी बाकी गाड़ियाँ किधर गई? एक बार बाकी गाड़ियाँ देखनी पड़ेंगी। हाँ, वो दिख गई हमें बाकी गाड़ियाँ। वहाँ पे चेकिंग होने के बाद हमने यहाँ पे गाड़ी लगा ली है। यहाँ पे कुछ बस लगे हुए हैं। अभी इस बस की भी चेकिंग हो रही थी। इसमें से सारे पैसेंजर्स को उतार दिया गया है, ठीक है। पता नहीं उनका सामान है कि नहीं है। पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार। मैं छुप के थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पता नहीं अलाउड है नहीं है, ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। अब हम जितने भी ड्राइवर्स हैं ना वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। अभी वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने वो कैमरे, उनके हाथ में कोई मशीन था, उसमें कैमरा भी था, और वो सारी गाड़ियाँ मतलब गेट खोल के उन्होंने कैमरा अंदर घुमाया। फिर पीछे बूट खुलवाया। मैंने आगे गया मैं कि बोनट खोलना है, तो उन्होंने कहा नहीं, बोनट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बूट खोलो, मतलब पीछे डिक्की खोलो, ठीक है। तो वो खोला, चेक किया, मतलब इट वाज हार्डली 2 मिनट्स जॉब एंड 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली गेट खुल गया। और गेट खुलने के बाद फिर मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ। अभी यहाँ भी ये चाइनीज़ पार्ट है, क्योंकि एक्चुअली मैप पे अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो अभी भी हम फ़िलहाल नहीं, अब तो हम कज़ाकिस्तान के अंदर एंटर कर गए। आपको मैं मैप दिखाता हूँ, तो ये 1 मिनट, नहीं, अभी हम चाइना के अंदर ही है, और ये हम है, और ये कज़ाकिस्तान है, ये चाइना है, ये कज़ाकिस्तान, ये चाइना। तो अभी हम चाइना के अंदर ही है भाई। तो अभी हम एंटर नहीं किए, कज़ाकिस्तान एंटर नहीं किए, तो ये सारा चाइना का ही पार्ट है। जितने भी ट्रक्स बसेस आ रहे हैं ना, तो ये देखो सारा खोल रहे हैं, क्योंकि वो सारी चेकिंग हो रही है। जितने भी कंपार्टमेंट्स है ना, सबको खोलना है इनको, मैंडेटरी। फिर एक ऑफिसर आ रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। मैं देखो सारे खुले हुए। उसके बाद फिर बसेस आगे जा रहे हैं। इनके जो पैसेंजर्स है ना, जैसे हमारे पैसेंजर्स निकल के अंदर गए ना, तो बस ड्राइवर बचे, तो यहाँ भी बस ड्राइवर बचे। पता नहीं हमारा पासपोर्ट अंदर मांगेंगे नहीं मांगेंगे, हमें अंदर बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, बट अभी तो फिलहाल हम ऐसे ही बैठे। पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, बहुत तेज खड़ हो रहा है यहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस। अब हमें सारा ये खोलना है, जितना भी है ना ये खोलना है, और इससे जितना भी बड़ा बैग है ना वो लेके जाना है। अब सामान बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। देखो अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं होगा, तो बेसिकली ये सारा जैसे सामान है ना, सिर्फ खाने का सामान छोड़ के बाकी सारा सामान ले जाना है, और उसके बाद अपनी गाड़ी के बगल में ही रखना है, ठीक है। तो अभी हमने पासपोर्ट तो अपना इमिग्रेशन में करा लिया। अब ये सारा जितना भी है ना वो अपन गाड़ी के बगल में ही रखेंगे, ताकि वो आके पूरी गाड़ी वापस से चेक करें। अभी अपन अंदर सारा बैग स्कैन करा के 4 बैग इधर रख दिया। हाँ, फ्रेम में आ जाओ सॉरी विकास सर। अरे देखो यहीं पे बतिया रहे क्या आदमी है। अरे विकास सर, अरे हटो तो सही, ले देखो ओ भाई, ओ हेलो, थोड़ा फ्रेम से खाली करो ना। तो भाई सबके बैग्स ऐसे रखे हुए हैं, जितने लोग हैं सबके बैग्स, ठीक है। हमने भी अपना बैग निकाल के रख दिया है, और देखते हैं क्या होता है भाई। अभी वो आएंगे, क्या करेंगे आपको बता देंगे। बहुत तगड़ी चेकिंग यार, बहुत तगड़ी चेकिंग। मतलब ऑलमोस्ट हम सुबह 10:30 बजे आए थे, और 3 बज गए। मैं आपको दिखाता हूँ, 3 बज गए, 2:50, और अभी भी हम यहीं पे हैं। और बहुत सारी कुछ कज़ाकिस्तान की भी गाड़ियाँ आई हैं जो सामने हैं, और उनसे ही बात हो रही थी। तो वो चाइना में थे और कज़ाकिस्तान एंटर हो रहे हैं, और हम भी कज़ाकिस्तान ही एंटर हो रहे हैं। तो अभी बता देता हूँ कि भाई एक तो ना सबसे पहले हमें अपना जो गाड़ी का फोटोग्राफ था
वो एक काउंटर पे लेके जाना था, वो फोटोग्राफ गाड़ी का नंबर प्लेट के साथ, और वहाँ पे अपना पासपोर्ट लेके जाना था। उन्होंने हमारे पासपोर्ट से एक एक वर्ड पढ़ा, एक एक वर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि पासपोर्ट देखा, स्कैन किया, दे दिया, एक एक वर्ड, पता नहीं क्या मिला रहे थे, बट एक एक वर्ड मिला के वो सारी चीज़ें की। और उसके बाद फिर मतलब एक एक सारे बंदे को लाइन मिला के। अच्छा, अभी जो पैसेंजर्स है ना वो हमारे साथ नहीं है, मतलब बेसिकली जो पैसेंजर, जो गाड़ी में पैसेंजर थे वो कहीं और पे बैठे हैं, वो शायद कजाकिस्तान के साइड बैठे या कहाँ पे बैठे नहीं पता, बट वो कहीं और है। और सिर्फ ड्राइवर्स जो है ना, जो गाड़ी के ड्राइवर्स, एक एक गाड़ी का एक एक ड्राइवर, और बाइक के एक एक राइडर, तो 4 राइडर और 7 ड्राइवर ही यहाँ पे है। उनको बोला गया कि वो पासपोर्ट वाला कराने के बाद, गाड़ी के नंबर प्लेट वाला कराने के बाद, देखो नंबर प्लेट वाला कराने के बाद उनको बोला गया कि भाई अपने सारे जितने बड़े बैग्स हैं ना, वो सारे बड़े बैग्स उतारो और सारे बड़े बैग्स अंदर ले आके स्कैनर में स्कैन करो। अभी जो हमारा नंबर प्लेट मिला था ना, जैसे ये नंबर प्लेट मेरा था, ये नहीं मांगा अभी तक हमसे कि भाई ये नंबर प्लेट वापस करो, ये नंबर प्लेट आपको देना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं मांगी। आई थिंक वी आर स्टार्टिंग, yes, I think we are starting. Bye ma'am, bye, do come to India. Yeah, I will. Okay, Okay. bye. Bye. चलो भाई, हो गया जी यहाँ से अपना एग्जिट फाइनली जी। चाइना को फाइनल गुड बाय। और सामने भी मुझे पुलिस दिख रही है, तो गाड़ी यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि सामने भी कुछ हो रहा है। ये देखो, ये काउंटर पे लोग बैठे हुए हैं, ये कजाकिस्तान के लिए, आपको मेरे उस साइड दिख रहा होगा। अभी यहाँ सामने पुलिस है, इसीलिए मैं कैमरा इससे हटा नहीं रहा, बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हाँ जी, तो उसके बाद फिर हमें बैग लेके अंदर जाके सारे बैग स्कैन कराने पड़े, जितने हमारे पास बैग्स थे। अब देखो मेरे पास ना और भी खाने के भी बैग्स थे, लेकिन उन्होंने बोला फूड बैग छोड़ दो, जो अपने कपड़े वाले बैग हैं या फिर जो भी ऐसे बैग हैं वो आपको सारे स्कैन कराने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें हमने स्कैन कराया जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि बैग जितने भी है वो आप उठा के अपने गाड़ी के बगल में रख दो, हर एक के गाड़ी के बगल में, गाड़ी के अंदर लोड मत करना, ठीक है जी। उसके बाद हम बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से 2 ऑफिसर्स आते हैं, वो हर गाड़ी का, उनके पास एक हाथ में पेपर था जिसमें गाड़ी के डिटेल्स थे, गाड़ी के चैसी नंबर थे, वो हर गाड़ी का चैसी नंबर मिला के एक एक चीज़ चेक करें कि आप चैसी नंबर दिखाओ गाड़ी का कहाँ प्रिंटेड है, ताकि आप कोई दूसरी गाड़ी, इस टाइप की कोई दूसरी गाड़ी ना लेके जा रहे हो। एक एक चीज़ उन्होंने चेक किया, ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है भाई ऐसी दिख रही है गाड़ी, जाने दो। फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया जी हमारा सारा सामान। उन्होंने खाने के डब्बे को पूछा, मैंने कहा कि इसमें पनीर है, पनीर बटर मसाला है, पनीर शाही पनीर का MTR का बॉक्स था, ठीक है। मुश्किल से 5-7 मिनट के करीब उन्होंने वो सारा चेक किया। उसके बाद सारी गाड़ियों का चेक हुआ, और फिर फाइनली अब हम बॉर्डर क्रॉस करके नो मैंस लैंड एंटर होने वाले हैं। अभी भी यहाँ पे चाइना के कुछ ऑफिसर्स हैं जो पता नहीं एग्जैक्टली क्या चेक कर रहे हैं। जो बसेस वगैरह गई थी ना, तो सामने जो बसेस वगैरह है वो सब लोग अब बसेस में बैठ रहे हैं। उन्होंने भी अपना सारा सामान निकाला था, आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, ये जो बसेस वगैरह है ना, ये कजाकिस्तान की बसेस हैं, ठीक है। ये सामने वाइट गाड़ी आपको दिख रही है, वो वाइट गाड़ी या फिर ये ब्लू बस, तो इसके जितने भी पैसेंजर्स है ना, वो इमिग्रेशन पैदल कवर किया उन्होंने, अपना सारा सामान निकाल के वो पूरी गाड़ी, पूरी बस चेक होती है जैसे हमारी गाड़ी चेक हुई। हमने तो अपना सारा सामान नहीं निकाला था, जो भी बड़े बैग थे सिर्फ वो निकाला था, तो वो पूरा चेक हुआ और उसके बाद फिर हमें चाइना को एग्जिट करने को मिला। वो बेसिकली ये चेक कर रहे थे कि आप कोई ड्रग्स तो कैरी नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसा इलीगल मटेरियल तो कैरी नहीं कर रहे हो अपने साथ चाइना से किसी और कंट्री में, मतलब कजाकिस्तान में। बहुत लोगों की वीडियोस जो मैंने देखी थी, बहुत चीजें सुनी थी कि भाई फोन वोन चेक होता है। भाई यहाँ पे चाइना में कहीं भी हमारा कोई भी पर्सनल सामान चेक नहीं हुआ, ना फोन, ना लैपटॉप, ना हमारा आईपैड, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स चेक नहीं हुआ। बहुत सारे चेक पॉइंट्स आए, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे तिब्बत जर्नी से, मतलब तिब्बत एंटर करने के बाद मेन लैंड चाइना आने में बहुत सारे ऐसे क्रॉस पॉइंट्स आए। हमने सारी चीज़ों को कवर किया, लेकिन कहीं भी हमारा ऐसा कुछ चेकिंग नहीं हुआ
जो हम मतलब जो हम भाई मेरा फ़ोन चेक हो रहा है, मेरा फ़ोन चेक हो रहा है, मेरे पर्सनल चीज़ें, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। अभी भी चेकिंग ख़त्म नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी वहाँ पे ना वो ग्रुप वीज़ा चेक कर रहे हैं और हमारे जितने भी पैसेंजर्स थे ना जो गाड़ियों में बैठे थे उनका इंडिविजुअल पासपोर्ट चेक किया जा रहा है कि गाड़ी में वापस से कौन जाके बैठ रहा है, ग्रुप वीज़ा में उसका नाम है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करें। एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ। वहाँ पे ये सारी चेकिंग हो रही है, जो ग्रुप वीज़ा और पासपोर्ट की चेकिंग हो रही है अपनी, ठीक है। वहाँ पे ऑफिसर हैं और वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि भाई पासपोर्ट सही है, मतलब बंदा सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मेरा पासपोर्ट तो उन्होंने चेक नहीं किया। इनफैक्ट वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनका पासपोर्ट बस चेक किया और यहाँ से फाइनली 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 चाइना को फाइनल ड्रिफ्ट मार दूं क्या यहाँ पे? नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ, तुम लोग यार मजाक को सीरियसली मत लिया करो यार। अब फाइनली अपन एंटर होने वाले हैं कजाकिस्तान। हाँ भाई, बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार, बहुत ही तगड़ा। यहाँ से घुसना है भाई। अभी तो चाइना का एग्जिट खत्म हुआ है और चाइना का झंडा दिख रहा है भाई। ये सामने बार्ब्ड वायर्स हैं। अब यहाँ से घुसना है, कहाँ से घुसना है अपने को समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक आगे से, हाँ चलो भाई। सामने एक बड़ा सा बोर्ड तो नज़र आ रहा है, ठीक है, कजाकिस्तानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये हम देखो, ये पूरा वायर दिख रहा है, ये बॉर्डर है ना। ये नो मैंस लैंड बीच में जो होता है ना, एग्जैक्टली वैसा है। पहली बार मतलब नेपाल में तो बड़ा ही सिंपल और ये था, पहली बार यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस। अब देखो लोग कितने चेंज हो जाएंगे, चीज़ें कितनी चेंज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। और पीछे से कुछ कजाक, ओहो ये आ गया जी अपना एंट्री पॉइंट। ये ट्रक्स की एंट्री यहाँ पे हो रही है, गाड़ियों की कहाँ पे है भाई? गाड़ियों की कहाँ पे है? चलो अब कजाकिस्तान। वेलकम टू कजाकिस्तान, वेलकम टू कजाकिस्तान जी। ये नो मैंस लैंड पे आ गए और थोड़े दूर में आगे बॉर्डर है। चलो इसी ट्रक के पीछे लग जाते हैं। ये सारे भाई लोग इसी ट्रक के पीछे हैं, सारी गाड़ियां इसी ट्रक के पीछे है। ये देख रहे हो बगल में कितनी मस्त मस्त चाइना से गाड़ी जा रही है कजाकिस्तान, ठीक है। वहाँ किसी शोरूम में या जो भी चीज़ें हैं भाई वो बिकेंगी। और ये आपको दिखा देते हैं जी, ये रहा नो मैंस लैंड, ठीक है। ये पीछे चाइना, आगे कजाकिस्तान की बार्ब्ड वायर, और ये बीच में कुछ नहीं, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और ये सामने है कजाकिस्तान का अपना एंट्री पॉइंट। यूट्यूब पे ना आपको चाइना से कजाकिस्तान बहुत कम या नहीं वीडियोस दिखेंगी, और जितने डिटेल में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं कैसे बना रहा हूँ। एक एक एक्सपीरियंस, एक एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ भाई, के बॉर्डर कैसे क्रॉस कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें। चलो एक बार कैमरा नीचे रखता हूँ भाई। ये तो आने वाला लाइन है, पता नहीं इधर से कहाँ से बोल दिया भाई, फंसा दिया क्या? नहीं नहीं, ये सारी गाड़ियां देखो, ये सारी की सारी गाड़ियां चाइना से जा रही हैं। अब हमें कैसे जाना है भाई वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ इधर से ही जाना होगा। और कहीं ना कहीं तो अपनी अभी चेकिंग होगी भाई, कहीं ना कहीं तो चेकिंग होगी। ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉइंट, हाँ ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉइंट अपना आ गया सामने। स्ट्रेट जाने को बोल रहा है, यहाँ से स्ट्रेट अपने को जाना है। और भाई एकदम ही लोग चेंज हो गए यार। गजब सुंदर हो गए भाई लोग, गजब सुंदर हो गए यार। भाई बहुत चेंज। यहाँ पे गाड़ियाँ लगाने को कहा जा रहा है और यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं। देखो वीज़ा कजाकिस्तान का हमारे पास नहीं है क्योंकि ये इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। अरे बैरिकेड भी खुल गया।
एक बार पूछते हैं भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भाई फिलहाल तो उन्होंने बोल दिया कि भाई गाड़ी में जाके बैठो और अभी इधर भीड़ मत लगाओ, मधुमक्खी की तरह एकदम चिपक गए हो एक दूसरे से, मैं सॉरी आप मेरे से। तो अभी तो वो चेक कर रहे हैं गाड़ी। देखो सामने आपको दिख रहा होगा, गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं एक पेपर पे, और हमारे गाड़ी का आरसी मांगा है और पासपोर्ट मांगा है, ठीक है। ना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, ना हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी है, बट मांगा नहीं है, अभी तक कहीं भी मांगा नहीं है। तो वेट कर रहे हैं। अभी बोल दिया भैया कि गाड़ी में बैठो, नहीं तो हड़बड़ाओ मत ज़्यादा, तुम बितरामपुर चले जाओगे, ठीक है। ऐसे भी नो मैंस लैंड में हो। नहीं फाइनली हाँ कजाकिस्तान एंटर कर गए भाई, कजाकिस्तान। अभी इमिग्रेशन और कस्टम, ये तो बस एंट्री है, इमिग्रेशन और कस्टम अभी करेंगे। भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, रुक जाओ आपसे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या पूछता है। गुड मॉर्निंग। Why? Good morning. Wow, prawo roll kita. Sitol ka din na. Alone, 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 alone. Shall I come out? Huh? Shall I come out? Come on. Car number. Toyota Land Cruiser da. इंडियन। भाई ये एक पेपर दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें ये लिखा है टोयोटा, और ये मेरा गाड़ी का नंबर लिखा है, और पता नहीं क्या है। ये आरसी में देख के इन्होंने बस ये दिया। अब इसका लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है यार, थोड़ा थोड़ा रशियन जैसा जैसा वो होता है ना, वैसा लग रहा है। चलो अभी वेट करते हैं आगे जाने का, आगे जाते हैं फिर देखते हैं इस पेपर का क्या करना है। क्या लंबा प्रोसेस है ये। देखो ये पेपर मिला था पहले हमें, अब इस पे इतने जगह पे स्टैंप लगा है, यहाँ पे कहीं भी हमें कार्नेट नहीं मांगा गया। अभी पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये एक पेपर मिला था सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये स्टैंप लगा जो गाड़ी की चेकिंग हुई, उसके सबसे पहले इमिग्रेशन लगा। यहाँ पे देखो इमिग्रेशन लग गया 7 सितंबर 24, ठीक है। और उसके बाद ये स्टैंप लगा गाड़ी की चेकिंग, फिर कस्टम का स्टैंप लगा, फिर फाइनली ये 2 स्टैंप लगा, और अपने को ये भी मिला है एक पेपर। इसमें मेरा नाम लिखा है, पासपोर्ट नंबर लिखा है, गाड़ी की डिटेल्स हैं इस पे, ठीक है, वो आरसी वगैरह के साथ ये, और मेरे सिग्नेचर्स हैं, और एक फाइनल स्टैंप यहाँ पे लगा है, ठीक है। और 7/9/2025 क्यों लिखा है भाई, यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली अभी क्या क्या हुआ है ना, वो सारी चीज़ें अभी आपको बताऊँगा। फ़िलहाल ये हम इमिग्रेशन पे ही खड़े हैं और कज़ाकिस्तान में खड़े हैं। ये इन डेप्थ स्क्रीनिंग है, और यहाँ से अपनी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन होके आई है, और सारी गाड़ियाँ हमारी यहाँ लगी हुई हैं। फ़िलहाल कज़ाकिस्तान के टाइम के नहीं, फ़िलहाल चाइना के टाइम के हिसाब से 6 बजने वाले हैं, ठीक है, 5:37। और इंडिया टाइम के हिसाब से कितना हो रहा है, 3:08। मतलब सुबह हमने स्टार्ट किया था 10 बजे होटल से स्टार्ट किया था, और शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। तो मतलब कितना हो गया, 8 घंटे। एक सिंपल सा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए 8 घंटे अपने को क्यों लगे, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताएंगे। अभी तो सारे लोग छूट के आ रहे हैं, अब फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ क्या झंझट झमेला है भाई, क्या झंझट झमेला है। आगे भी चेकिंग है। अब फाइनली कह सकते हैं कि भाई अपन निकल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं, एक और गेट है भाई, बहुत सारे गेट है यार, बहुत सारे गेट हैं। मतलब ट्रक्स के लिए अलग है, मतलब ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ियों के लिए अलग है। अभी कैमरा थोड़ा बंद कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर में आपको ये सारे जो कज़ाकिस्तान की गाड़ियां हैं ये एंटर हो रही हैं चाइना, और ये हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ के गेट से। अभी भी कुछ भसड़ मची पड़ी है, और उन्होंने बोला मुझे, मैंने पूछा कि भाई हमें टेंगे चाहिए, तो टेंगे कहाँ मिलेंगी। वो जो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ से देखो जी, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे चाइना के हैं। और फिलहाल हम अपनी तीसरी कंट्री कज़ाकिस्तान में ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं।
सबसे पहले जो यहाँ पे ज़रूरत है मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हमें 8-9 घंटे बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए क्यों लग गए। मतलब 8-9 घंटे में हमने 100-200 मीटर गाड़ी चलाई होगी, मतलब बॉर्डर टू बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। तो भाई क्यों लगे हमें इतने ज़्यादा टाइम। बाकी कजाकिस्तान में आपका स्वागत है जी। क्या खुशी हो रही है यार, क्या खुशी हो रही है। साला भी कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर में क्रॉस कर सकता हूँ, मतलब उतना कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मैं सबसे आगे था। चाइना में क्या था, मेरे को नियम कानून और बाकी सारी चीज़ें गाइड के हिसाब से चलना पड़ रहा था। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि मैं सबसे आगे था। मैं ही पुलिस से बात कर रहा था, कस्टम इमिग्रेशन सबसे आगे मैं था। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है यार कि हाँ भाई अपन कर सकते हैं। और देखो भाई क्या नज़ारे यार कजाकिस्तान के, क्या नज़ारे। 10 किलोमीटर में इधर से अपने को एटीएम मिलने वाला है और एटीएम पे जाके हम थोड़े से करेंगे कैश विड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे टोल देने के लिए हमारे पास लोकल टेंगे नहीं हैं। चलो अभी कैमरा लगाते हैं सामने और आपको बताते हैं कि पूरे प्रोसेस में हुआ क्या। तो भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो हुआ क्या कि चाइना क्रॉस करने के बाद हम कजाकिस्तान में एंटर हुए। सबसे पहले हमारी गाड़ी रोकी गई, वहाँ पे हमें कहा गया कि भैया गाड़ी से उतरो। एक फॉर्म भरा गया और वो फॉर्म लेके हम इमिग्रेशन ऑफिस में गए। इमिग्रेशन ऑफिस में हमें पासपोर्ट और गाड़ी का पासपोर्ट, यहाँ पे गाड़ी का पासपोर्ट कारनेट नहीं है। ओके, यहाँ पे कारनेट का कोई यूज़ नहीं हुआ। तो अगर आपके पास कारनेट नहीं है और आप आ गए हो तो आप आ सकते हो, क्योंकि आपका चेक नहीं होगा। बट इंडिया से एग्जिट नहीं कर पाओगे, इसलिए बिना कारनेट तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि नेपाल में भी कारनेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, चाइना में कारनेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड हम फिलहाल चाइना के बाद आ चुके हैं कजाकिस्तान। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा गया, कहीं भी नहीं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हमने इंडिया से बनवाया था वो कहीं भी नहीं मांगा गया। क्या मांगा गया? हमारा पासपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट था गाड़ी का पासपोर्ट, विच इज़ आरसी रजिस्ट्रेशन कॉपी। ये दोनों चीज ही मांग के सबसे पहले हम इमिग्रेशन काउंटर पे गए। सबसे पहला जो काउंटर था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई भीड़ मतलब एक इंसान नहीं था वहां पे, टूरिस्ट के नाम पे, ठीक है। जितनी भी गाड़ियां वगैरह जो भी चीजें थी वो सारी की सारी हमारी ही थी, या तो फिर बड़े बड़े ट्रक्स थे। उसके अलावा कहीं भी आपको कोई कस्टमर बोल रहा हूँ, कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा था। फटाफट विदिन 5 मिनट्स हमारा इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया। ठप्पा मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रीन कलर का हमारा इमिग्रेशन का ठप्पा लगा और उसके साथ हमें मिला एक पेपर, ठीक है। इमिग्रेशन का ठप्पा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रुक जाओ, थोड़ा लाइन पर आओ। देखो रिकॉर्ड करते करते अभी तो ग्रुप के साथ ही है ना, हो जाएंगे थोड़े दिन में, अलग हो जाएंगे भाई, अब परेशान मत हो, अभी रुक जाओ। अरे भैया कहाँ मारे? हाँ, तो जी ये जो ग्रीन ठप्पा आपको दिख रहा है, दुबई वाला नहीं, ये छोड़ दो, ये जो ग्रीन ठप्पा आपको दिख रहा है ये है हमारा इमिग्रेशन का अराइवल स्टैंप, जो कि हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर ने लगाया। उसके बाद हमें कहा गया कि गाड़ी आप एक स्कैनर के थ्रू पास करो, ड्राइव करो। जितने भी गाड़ी से पैसेंजर्स थे उनको उतार दिया गया था गाड़ी से। चाइना के बाद वो बैठ गए थे और जो नो मैंस लैंड था वहाँ पे वो बैठे थे। इमिग्रेशन में उनको पैदल इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ा। मेरे को मेरा सामान नहीं खोलना पड़ा, एक भी बैग स्कैन नहीं कराना पड़ा। वैसे बाकी लोगों को उनका सामान खोलना पड़ा और वो सारे के सारे बैग्स, जो भी मेजर बैग्स थे, वो स्कैनर में भेज के गाड़ी को, मतलब वो बैग्स को स्कैन कराना पड़ा। उसके बाद क्योंकि मैं सबसे आगे था तो उन्होंने नहीं लिया, बाइकर से भी नहीं कराया और हमसे मतलब मेरे से भी नहीं कराया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गाड़ी एक स्कैनर के थ्रू पास होती है और वो पूरा का पूरा गाड़ी को स्कैन करते हैं। उसके बाद 2 ऑफिसर्स आते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2 ऑफिसर्स आते हैं हमारे पास, और क्योंकि 4 बाइक और मेरी गाड़ी अकेली थी, बाकी किसी का इमिग्रेशन हुआ नहीं था क्योंकि वो पीछे थे, तो वो नहीं थे। आते हैं सामान, हाँ भाई आर्म्स वगैरह तो नहीं है, AK-47 की फ़ोटो दिखाई,
स्नाइपर की फोटो दिखाई, ठक 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 ऐसे बोल रहे थे कि आर्म्स है क्या गाड़ी में। मैंने कहा नहीं आर्म्स नहीं है, हम टूरिस्ट हैं। फिर अंदर कस्टम्स में गए। कस्टम्स में एक पूरा सिस्टम के सामने पूरा फॉर्म भरा गया, जिसमें हमें 2 डॉक्यूमेंट मिले जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और जो पहला पेपर मिला था वो हमें एंट्री, लास्ट एंट्री पॉइंट जहाँ पे अभी पुलिस चेक पोस्ट था, वहाँ पे उन्होंने पेपर रख लिया। और हमारे पास फिलहाल गाड़ी के डॉक्यूमेंट के नाम पे बस यही एक पेपर है जिसको मुझे लगता है संभाल के रखना है। इसमें मेरा नाम लिखा है, मेरा पासपोर्ट नंबर लिखा है और लिखा है मेरी गाड़ी का चैसी नंबर। ये चैसी नंबर लिखा है और नीचे मेरे सिग्नेचर्स है और ऑफिसर्स के यहाँ पे सिग्नेचर्स हैं। तो मिला जुला के इस पेपर को अपने को साथ रखना, क्योंकि अपना कोई भी कारनेट यहाँ पे स्टैंप नहीं हुआ है। अभी तक हमारा कारनेट सिर्फ इंडिया एग्जिट पे स्टैंप हुआ है और नेपाल एंट्री और एग्जिट पे स्टैंप हुआ है। दैट्स नहीं, नेपाल में भी नहीं हुआ है, सिर्फ पासपोर्ट हुआ है। नेपाल में भी कारनेट तो ज़रूरत है नहीं। तो कारनेट बेसिकली रशिया में भी होगा नहीं होगा वो हम आपको बता देंगे। बाकी अभी कर देते इस ब्लॉग को ख़त्म, क्योंकि ये पूरा ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर था। और कोशिश करूंगा कि अगर मैं एडिट कर लिया तो आज 2 व्लॉग डाल दूंगा। प्लीज़ थोड़ा प्यार दो, थोड़ा सपोर्ट करो और बहुत सारा कमेंट करो, बहुत सारे लाइक्स करो। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा, इतना डिटेल्ड नॉलेज फ्रॉम चाइना टू कजाकिस्तान वाला, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इस ट्रिप को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ बहुत एक्साइटिंग सा आपके लिए सोचा है, क्योंकि हम इस गाड़ी को लेके फिलहाल कजाकिस्तान आ चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन पीस।